हाथ में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे योगी। दोनों डिप्टी सीएम ने भी योगी का दिया साथ। विरोधियों की हालत खराब, योगी का भौकाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। हाथ में पोस्टर, अगल बगल डिप्टी सीएम, एक तरफ ब्रजेश पाठक, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और बीच में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। यह नजारा है लखनऊ की सड़क का, जहां पर योगी आदित्यनाथ पैदल ही निकल पड़े अपने नेताओं के साथ। जैसे ही यह नजारा सबने देखा, सभी चौंक गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सड़क पर निकलना पड़ा, वो भी दोनों डिप्टी सीएम को लेकर। तो आपको चलिए विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरी खबर और क्यों योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ सड़क पर उतरे। दरअसल बात ऐसी है कि आज है 14 अगस्त और आज के ही दिन भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान एक नया देश बना था। भारत को आजादी मिली थी और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इसी दिन को बीजेपी अब एक काले दिवस के रूप में मनाती है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने अब कांग्रेस पर हमला बोला और इस तरीके का पैदल मार्च निकाला है। आपको जानकारी देते चलें कि बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाती है और देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में बीजेपी के नेताओं ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता भी रहे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पैदल मौन यात्रा जो निकाली, उसको लेकर उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की, साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। मजहबी उन्माद के चलते मातृभूमि के हुए दुखद विभाजन की इस अमानवीय त्रासदी में बलिदान हुए सभी निर्दोष नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। पूरा देश विभाजन की त्रासदी के काले अध्यायों को आज स्मरण कर रहा है। इस क्रूर विभत्स असहनीय यातना के साक्षी सभी नागरिकों के प्रति मेरी संवेदना है। तो कुछ इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया, तस्वीरें शेयर की और कांग्रेस की उस घटिया सोच के बारे में देश को बताया जो कि एक देश का बंटवारा 1947 में करती है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए अपने कैप्शन में लिखा है, आज लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अन्य वरिष्ठ जनों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा से लोक भवन तक मौन पदयात्रा एवं स्मृति सभा कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो कुछ इस तरीके से ब्रजेश पाठक ने तंज कसा कांग्रेस पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ क्यों सड़क पर उतरे हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर बयान भी दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला, उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की, उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके, जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। और इसलिए हमें इस प्रकार के लोगों से सावधान रहते हुए
फिर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जो देश के वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी की स्थिति पैदा करे। इसके लिए हम सबके जीवन का इस संकल्प होना चाहिए, हम इसके लिए परिमार्जन करने की दिशा में आगे बढ़ सकें।